सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उससे मदद मांगते हैं और हम उससे क्षमा मांगते हैं। हम अल्लाह से अपने भीतर की बुराई और अपने कर्मों के परिणामों से शरण मांगते हैं। जिसे अल्लाह मार्गदर्शन दे, कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वह भटकने दे, कोई उसे मार्गदर्शन नहीं दे सकता। शांति और आशीर्वाद हो हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सिखाया कि माता पिता की सेवा करना सबसे महान इबादत में से एक है। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे जैसे हम रमज़ान की दहलीज पर खड़े हैं, हवा में एक अद्भुत ऊर्जा है। मस्जिदें जल्द ही भर जाएंगी, हर घर में कुरान की तिलावत होगी और हमारे दिल प्रत्याशा से धड़कते हैं। यह उत्साह सुंदर है। यह अल्लाह की ओर से एक उपहार है कि उसने हमारे दिलों में इस महीने के लिए प्रेम रखा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम में से कितनों ने पिछले रमज़ान में यही उत्साह महसूस किया था? और उससे पहले वाले में? फिर भी जब हम ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमने वास्तव में कितना हासिल किया? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रमज़ान तुम्हारे पास आया है, एक धन्य महीना। अल्लाह ने इसमें रोज़ा रखना तुम पर अनिवार्य किया है। इस दौरान जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में बांध दिया जाता है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो कोई भी इसकी भलाई से वंचित रह गया, वह वास्तव में वंचित रह गया। अंत में चेतावनी पर ध्यान दें। जो कोई भी इसकी भलाई से वंचित रह गया है, वह वास्तव में वंचित रह गया है। यह केवल रमज़ान में मौजूद रहने के बारे में नहीं है, यह इसके ख़जाने को ज़ब्त करने के बारे में है। और ख़जाने बिना किसी उद्देश्य के भटकने से नहीं मिलते। उन्हें एक नक्शे, एक योजना की आवश्यकता होती है। उत्साह और उपलब्धि के बीच का अंतर उत्साह एक भावना है। यह स्वाभाविक रूप से आता है, यह जल्दी चरम पर पहुंचता है। और दुख की बात है, यह उतनी ही तेज़ी से फीका पड़ जाता है। हम में से कितने लोग रमज़ान को भव्य इरादों के साथ शुरू करते हैं? सभी तरावीह नमाज़ें पढ़ना, पूरी कुरान पूरी करना, दान में उदारता से देना, केवल दूसरे सप्ताह तक खुद को थका हुआ और आध्यात्मिक रूप से समाप्त पाने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने भावना को तैयारी समझ लिया है, हमने चिंगारी को ईंधन समझ लिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इसे गहराई से समझा था। वे केवल रमज़ान का इंतज़ार नहीं करते थे कि प्रेरित हों, वे इसके लिए महीनों पहले से तैयारी करते थे। अनस इब्न मलिक रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया कि जब साथियों को पता चला कि रमज़ान आ रहा है, तो वे 6 महीने तक दुआ करते थे, ए अल्लाह, हमें रमज़ान तक पहुंचने की अनुमति दे। फिर जब रमज़ान आया, तो वे इसे इबादत में बिताते थे और इसके समाप्त होने के बाद वे 6 महीने और दुआ करते थे, ए अल्लाह, इसे हमसे स्वीकार कर। उनके पास एक योजना थी। उनकी इबादत प्रतिक्रियात्मक नहीं थी, यह रणनीतिक, जानबूझकर और गहराई से व्यक्तिगत थी। कुरानिक नींव। रमज़ान क्यों दिया गया? अल्लाह सूरह अल बकराह आयत 187 में कहता है, ए विश्वास करने वालों, तुम पर रोज़ा अनिवार्य किया गया है, जैसे तुमसे पहले वालों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम तकवा प्राप्त कर सको। कुछ महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। अल्लाह ने नहीं कहा ताकि तुम भूखे रह सको, ताकि तुम वज़न कम कर सको, ताकि तुम अपना नींद का चक्र बदल सको। अल्लाह ने कहा ताकि तुम तकवा प्राप्त कर सको। और तकवा संयोग से नहीं होता, इसे इरादे, संरचना और स्थिरता की आवश्यकता है। एक शक्तिशाली हदीस। रमज़ान को खाली न जाने दें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
बहुत से लोग जो रोज़ा रखते हैं, उन्हें अपने रोज़े से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह हदीस हमें हिला देनी चाहिए। रमज़ान स्वचालित रूप से स्वीकार नहीं होता। रमज़ान के पुरस्कार स्वचालित नहीं हैं। एक महीना बीत सकता है और दिल अपरिवर्तित रह सकते हैं। इसीलिए हमें रमज़ान में एक योजना के साथ प्रवेश करना चाहिए, न कि केवल भावना के साथ। एक सरल, यथार्थवादी रमज़ान योजना, एक परफेक्ट योजना नहीं, एक व्यावहारिक योजना। 8 नमाज योजना, गैर प्रक्राम्य। अगर रमज़ान हमारी नमाज को ठीक नहीं करता, तो इसने क्या ठीक किया? योजना, फज्र, ईशा समय पर न्यूनतम, प्रतिदिन एक अतिरिक्त नफ्ल, तरावीह, यदि आवश्यक हो तो घर पर भी 8 रकात याद रखें। अल्लाह को स्थिरता पसंद है, अधिभार नहीं। 2 कुरान योजना, मात्रा से अधिक गुणवत्ता। कुरान रमज़ान में अवतरित हुआ था, लेकिन बहुत से लोग समझे बिना तिलावत करते हैं। कुरान पूरा कर लेते हैं, लेकिन इसे कभी खुद को पूरा नहीं करने देते। योजना, अर्थ के साथ प्रतिदिन एक पृष्ठ भी, विचार करने के लिए एक आयत, पूछें अल्लाह आज मुझे क्या बता रहा है। सहाबा एक आयत पर कई दिनों तक रुकते थे ताकि उसे जी सकें। 3 दुआ योजना, बेतरतीब मत मांगो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोज़ेदार की दुआ अस्वीकार नहीं की जाती। योजना, एक लिखित दुआ सूची बनाएं, अपने दिल के लिए, अपने परिवार के लिए, उम्मा के लिए। यदि आप कर सकते हैं तो रोएं, आंसू दिलों को नरम करते हैं। 4 भोजन योजना, कम खाएं, अधिक जिएं। अधिक खाना आध्यात्मिकता को मार देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना पेट नहीं भरा। योजना, सरल इफ्तार, भरा हुआ होने से पहले रुकें, रसोई में कम समय, अल्लाह के साथ अधिक समय। 5 पाप नियंत्रण योजना, विशेष रूप से जीभ और स्क्रीन। रोज़ा केवल भोजन से नहीं है। योजना, सोशल मीडिया कम करें, गपशप से बचें, एक पाप जिसे आप अल्लाह से वादा करते हैं कि छोड़ देंगे। धर्मियों से सीखना, मुझे एक शक्तिशाली कहानी साझा करने दें। उमर इब्न अब्दुल अजीज़, धर्मी खलीफा, ने एक बार अपने गवर्नरों में से एक को लिखा, तुम्हारा पत्र मुझे मिला जिसमें तुम पूछते हो कि रमज़ान की तैयारी कब शुरू करें। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने पूरे साल को रमज़ान की तैयारी बना लो। यह वह मानसिकता परिवर्तन है जिसकी हमें आवश्यकता है। रमज़ान लापरवाही के समुद्र में इबादत का एक अलग द्वीप नहीं है। यह वह प्रशिक्षण मैदान है जो हमारे पूरे वर्ष को बदल देना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान, रमज़ान से पहले का महीना, में दुआ करते थे, ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुंचने की अनुमति दे। वह केवल रमज़ान के आने का इंतज़ार नहीं करते थे, वह अपने दिल को इसके आगमन के लिए तैयार करते थे। अंतिम 10 रातें, आपका चैंपियनशिप दौर यदि पहले 20 दिन गति बनाने के बारे में है, तो अंतिम 10 रातें आपके पास जो कुछ भी है उसे देने के बारे में है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन धन्य रातों के दौरान अपनी कमर की पेटी कसते थे, अपने परिवार को जगाते थे और रात भर इबादत में रहते थे। क्यों? क्योंकि इन 10 रातों में कहीं लैलतुल कद्र है, शक्ति की रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। यह एक रात में संघनित 83 वर्षों से अधिक की इबादत है। अंतिम 10 रातों में थके हुए न जाएं, क्योंकि आप पहले सप्ताह में जल गए थे। खुद को गति दें, कुछ ऊर्जा बचाएं। ये वे रातें हैं जो आपकी पूरी तकदीर बदल सकती हैं। प्रोत्साहन का एक अंतिम शब्द, भाइयों और बहनों, कृपया कुछ गहरा समझें। अल्लाह को आपकी इबादत की आवश्यकता नहीं है। फरिश्ते उसकी परिपूर्ण रूप से लगातार बिना थकान के इबादत करते हैं, लेकिन आपको इस इबादत की आवश्यकता है। आपको रमज़ान की आवश्यकता है,
जितना आप महसूस करते हैं उससे अधिक। यह आपकी आध्यात्मिक शुद्धि है, आपका रीसेट बटन, आपकी फितरह, प्राकृतिक स्वभाव में लौटने का मौका। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी सच्चे विश्वास से और अल्लाह से पुरस्कार की उम्मीद में रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके सभी पिछले पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। सभी, हर गलती, हर फिसलन, हर शर्मनाक पल जो आप अपने साथ ले जाते हैं, माफ़। लेकिन शर्तों पर ध्यान दें, सच्चा विश्वास और अल्लाह से पुरस्कार की उम्मीद। इसके लिए इरादे की आवश्यकता है, इसके लिए एक योजना की आवश्यकता है। तो आज रात सोने से पहले वह नोटबुक निकालें, अपनी रमज़ान योजना लिखें, इसे यथार्थवादी बनाएं, इसे व्यक्तिगत बनाएं, इसे ईमानदार बनाएं और फिर दुआ करें कि अल्लाह आपको इसे लागू करने में मदद करे। रमज़ान के बारे में केवल उत्साहित न हो, इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि तैयारी वह है जो हम उत्साह को उपलब्धि में बदलते हैं और उपलब्धि वह है जो हम खुद को बदलते हैं। हम अल्लाह से सबसे उदार, सबसे क्षमाशील से पूछते हैं कि वह हमें अच्छे स्वास्थ्य और विश्वास में रमज़ान तक पहुंचने की अनुमति दे। हम उससे पूछते हैं कि वह हमें उनमें से बनाए जो इसे ठीक से रोज़ा रखते हैं, जो इसकी रातों में नमाज पढ़ते हैं, जो ईमानदारी के साथ लैलतुल कद्र की तलाश करते हैं और जो इससे पूरी तरह से परिवर्तित होकर निकलते हैं। हम उससे पूछते हैं कि वह हमारे प्रयासों को स्वीकार करे, हमारी कमियों को माफ़ करे और हमें सफल लोगों में लिखे। हम उससे पूछते हैं कि वह इस रमज़ान को हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़, जन्नत का द्वार और उसके करीब आने का एक साधन बनाए। ए अल्लाह, तू दिलों को बदलने वाला है, हमारे दिलों को अपने धर्म पर मजबूत रख। तू योजनाकार है, हमारी योजनाओं को सफल बना जब वे तेरी प्रसन्नता के साथ संरेखित हों। तू सबसे दयालु है, हम पर, हमारे माता पिता पर, हमारे परिवारों पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। और हमारी अंतिम पुकार यह है कि सारी प्रशंसा अल्लाह की है, सभी जगतों के रब की। आमीन।